स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं सेफ्टी फर्स्ट। तो इसमें मैंने पढ़ा है आपको कि किस तरह से हमें सेफ्टी रूल्स अप्लाई करने चाहिए ताकि हम हार्मफुल सिचुएशन से या एक्सीडेंट से बच सके। तो इसके लिए मैंने आपको पढ़ा है कि एट होम घर पर हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, किन किन सेफ्टी रूल्स का ध्यान रखना चाहिए ताकि हम अपने आप को ज़ख्म लगने से बचा सके। तो ऑन द रोड्स किस तरह से हमें रोड पर चलना चाहिए, रोड पर हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, किन किन रूल्स का किन किन रूल्स को फॉलो करना चाहिए ताकि हम अपने आप को एक्सीडेंट से बचा सके। तो और इसके अलावा मैंने आपको पढ़ा है कि स्कूल जाते वक्त जब आप गाड़ी में चढ़ रहे हो तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो आज हमें पढ़ना है कि एट स्कूल पर हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए ताकि हम अपने आप को ज़ख्म लगने से या एक्सीडेंट से बचा सके। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एट स्कूल पर हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पर है डू नॉट पुश ईच अदर और रन ऑन द स्टेयर्स यू मे गेट हर्ट। तो हमें एक दूसरे को धक्का नहीं देना चाहिए। जिस तरह से आप इमेज में देख रहे हो कि ये एक लड़का है दूसरे लड़के को धक्का दे रहा है, तो इसके पीछे ये बेंच है, तो अगर ये बेंच पर लगता है तो उसको चोट लग सकती है। तो हमें इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए कि स्कूल पर हमें एक दूसरे को धक्का नहीं देना चाहिए और हमें सीढ़ियों पर नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि कभी कभार हम सीढ़ियों से गिर सकते हैं जिसकी वजह से हमें चोट लग सकती है। तो अपने आप को इस एक्सीडेंट से, इस चोट लगने से बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, एक दूसरे को धक्का नहीं देना चाहिए और सीढ़ियों पर भी नहीं खेलना चाहिए। अगर हमें खेलना ही है तो स्कूल में प्ले ग्राउंड होता है, वहाँ पर खेलना चाहिए, बल्कि सीढ़ियाँ ऊपर नीचे चढ़ने के लिए होती है, खेलने के लिए नहीं होती है। तो इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए कि सीढ़ियों पर नहीं खेलना चाहिए, सीढ़ियों पर ये दौड़ धूप नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे हमें ज़ख्म लग सकता है, इससे हम गिर सकते हैं जिसकी वजह से हमें चोट पहुंच सकती है। तो दूसरा यहाँ पर है इफ़ यू गेट हर्ट इन्फॉर्म ए टीचर और एन एल्डर। अगर कभी कभार आपको खुदा न खास्ता आपको कोई ज़ख्म लग जाए या आप गिर जाए तो इसके लिए जल्दी से फ़ौरन से टीचर को इन्फॉर्म करना चाहिए, टीचर को बुला कर लाना चाहिए, या कोई बड़ा स्टूडेंट हो, हायर क्लास का हो, तो उसको बुलाना चाहिए। डू नॉट थ्रो थिंग्स एट ईच अदर। कभी भी दूसरे स्टूडेंट पर, दूसरे ये क्लासमेट पर ये अपनी चीज़ें नहीं फेंकनी चाहिए। फॉर एग्जांपल स्कूल बैग है, ये डस्टर है, नोटबुक है, बुक है, पेंसिल है, इरेज़र है, ईच एंड एवरीथिंग, कोई भी चीज़ किसी भी स्टूडेंट क्लासमेट पर नहीं फेंकनी चाहिए, क्योंकि इससे वो ज़ख्मी हो सकता है, इससे उसको चोट पहुंच सकती है। तो स्कूल पर हमें इन चीज़ों का खास ख्याल रखना चाहिए कि एक दूसरे को धक्का नहीं देना है, सीढ़ियों पर भी नहीं खेलना है। अगर कभी कभार किसी को ज़ख्म लग जाए तो अपने टीचर को इन्फॉर्म करना है और अपनी चीज़ों को दूसरों पर नहीं फेंकना चाहिए। while swimming, यहाँ पर आप देखिए पहले इन द प्ले ग्राउंड वाइल प्लेइंग गेम्स। अगर आप खेल के मैदान में हो तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है वहाँ पर, यानी कि खेल के मैदान में किन किन अगर आप खेल रहे हो प्ले ग्राउंड में अपने दोस्तों के साथ, तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है जिसकी वजह से आप ज़ख्मी होने से बच सकते हो, आप चोट लगने से बच सकते हो। ऑलवेज प्ले इन द प्ले ग्राउंड नॉट ऑन द रोड्स। जब मैं आपको रोड्स के बारे में पढ़ा रही थी कि कौन कौन से रूल्स फॉलो करने चाहिए रोड्स पर वाइल वॉकिंग ऑन द रोड्स, तो मैंने वहाँ पर आपको ये भी बताया था कि डू नॉट प्ले ऑन द रोड्स। रोड पर, सड़कों पर नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि ये ट्रैफिक के लिए होती है, गाड़ियाँ चलने के लिए होती है, खेल कूद के लिए नहीं होती। जब हमें खेलना ही है तो प्ले ग्राउंड में खेलना चाहिए। तो जब भी आप खेलने की कोशिश करो तो सबसे पहले आपको इसके लिए प्ले ग्राउंड में जाना है, प्ले ग्राउंड में ही हमेशा खेलना चाहिए। वेट फॉर योर टर्न टू प्ले। हमें अपने अपने टर्न का इंतज़ार करना, यानी कि पन वार गस प्रारुन, लड़ाई गस न करें कहीं। तो जब भी आप खेलोगे तो अपने अपने टर्न का वेट करना चाहिए, इंतज़ार करना चाहिए। फॉलो द रूल्स ऑफ द गेम। जो भी गेम आप खेल रहे हो, फॉर एग्जांपल फुटबॉल खेल रहे हो, वॉलीबॉल खेल रहे हो, क्रिकेट खेल रहे हो, टेनिस खेल रहे हो, ईच एंड एवरीथिंग,
each and every game have its rules. Every game has its rules. پرٛٮ۪تھ کُنہِ game ہسا چھِ پَنٕنۍ روٗل تہٕ یُس تہِ game تُہۍ گِنٛدان ٲسِو تَتھ منٛز ہسا ٲسۍزیو تُہۍ پَنٕنۍ روٗل تَتھ منٛز فالو کران. ڈو ناٹ ہٹ اینی ون وائل پلیئنگ. جب بھی آپ کھیل رہے ہو تو کسی کو بھی نہ دھکا دینا چاہیے، یا فار ایگزامپل آپ کرکٹ کھیل رہے ہو تو بیٹ سے کسی کو ہٹ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس کو چوٹ لگ سکتی ہے. تو کھیلتے وقت ہمیں ان چیزوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ ایک تو ہمیں گیم کے رولس فالو کرنے ہیں، دوسرا اپنی ٹرن کا ویٹ کرنا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ جب بھی آپ کھیلو تو کسی بھی دوسرے پلیئر کو دھکا نہیں دینا، یا اسے کسی ایسی چیز سے نہیں مارنا ہے جس سے اس کو چوٹ لگ سکتی ہے. تو جب بھی آپ کھیلنا چاہو گے سڑکوں پر نہیں کھیلنا ہے بلکہ پلے گراؤنڈ میں کھیلنا ہے. تو یہاں پر ہے وائل سوئمنگ. آلویز گو سوئمنگ ود این ایلڈر. جب بھی آپ تیرنے کے لیے جاتے ہو، چاہے فار ایگزامپل یہاں پر سوئمنگ پولز نہیں ہیں، آپ یہ اسٹریمز میں جاتے ہو نہانے کے لیے، تو جب بھی آپ نہانے کے لیے جاتے ہو تو سوئمنگ کرنے تیرنے کے لیے تو کسی ایلڈر کے ساتھ، کسی بڑے کے ساتھ جانا چاہیے، کیونکہ آپ ابھی چھوٹے ہو، آپ کو اتنی جانکاری نہیں ہے اس سوئمنگ کے بارے میں. تو اس کے لیے آپ کو کسی ایلڈر، کسی بڑے کے ساتھ جانا چاہیے. ڈو ناٹ گو انٹو ڈیپ واٹر. وہاں پر مت جائے جہاں پر پانی کی گہرائی ہو، کیونکہ وہاں پر ڈوبنے کا خطرہ رہتا. یوز اے سوئمنگ ٹیوب. یہاں پر میں آپ کو امیج دکھا رہی ہوں کہ سوئمنگ ٹیوب کیسے ہوتے. یہ دیکھیے، یہ ہوتے ہیں سوئمنگ ٹیوبس. یہ پانی پر تیرتے ہیں، ہم آبس پٮ۪ٹھ روزان. اَتھ منٛز چھِ یُتھُے یُس اَتھ تُہۍ وٕچھان چھُو ییٚتٮ۪تھ یُس اَتھ ییٚکیٛاہ گیپ ییٚتٮ۪تھ منٛز باگ جاے چھِ، اَمہِ مٔنٛزۍ چھِ اَتھ منٛز بَچہِ بیٚہوان تہٕ پھیران چھِ، سِوِم چھِ کَران آبَس پٮ۪ٹھ، تِکیٛازِ یِم ہَسا یِم سِوِمِنٛگ ٹیوٗبٕس چھِ یِم ہَسا چھِ فٕلوٹ کَران آبَس پٮ۪ٹھ. یِم چھِنہٕ دِوان آبَس منٛز ڈوٗبنہٕ کِہیٖنۍ، یعنی کہ یہ ڈوبنے سے بچاتے ہیں پانی میں. تو اسی لیے جب بھی آپ سوئمنگ کرنا چاہو تو یوز دی سوئمنگ ٹیوبس، کیونکہ یہ آپ کو ڈوبنے سے بچاتے ہیں، کیونکہ یہ پانی پہ فلوٹ کرتے ہیں. اسی لیے یوز آلویز سوئمنگ ٹیوبس وائل سوئمنگ. نیور پش اینی ون ان سائڈ دا سوئمنگ پول. تو کسی کو بھی دھکا نہیں دینا چاہیے سوئمنگ پول میں. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہاں پر آپ کا یہ چیپٹر ختم ہو جاتا ہے، اور اسی کے ساتھ ہی آپ کا U3 کا سلیبس جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے.